समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना, एक निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के संसार में हजारों इंसान मिल जाएंगे। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का ही फल है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियाँ सीढ़ियाँ है, और नहीं सीखते हैं तो गलतियाँ सागर है। निर्णय आपका है, आपको चढ़ना है या डूबना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया? आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। इसलिए मान लो तो हार ही होगी और ठान लो तो जीत ही होगी। जिसके मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहाँ पर हारना है यह जानने वाला भी विजेता होता है। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से भी गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफ़ों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है, आपकी अपने स्वभाव में जियो। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है। यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें तथा इच्छाएं सीमित रखें। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखाई देती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे यह सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों के बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे
और बुरे फल के विषयों में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता, बल्कि उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। जीवन में कभी गुस्सा या क्रोध ना करें, यह आपके जीवन को ध्वस्त कर देगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवत गीता का सबसे बुद्धिमान संदेश यही है। आज हम केवल पैसे, बेहतर घर, कार और सुरक्षित भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। हम इतने लक्ष्य चालित हैं कि हम सब कुछ परिणाम के बारे में सोच कर ही करते हैं। यह एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें बचना चाहिए, केवल इसलिए कि यदि अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है तो दर्द अवश्यंभावी है। इसलिए काम करते रहें और बदले में कुछ भी उम्मीद ना करें। जो व्यक्ति मैं और मेरा इत्यादि की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में शांति की प्राप्ति अवश्य होती है। गीता में बताया गया है कि वासना, गुस्सा और लालच, ये तीनों चीज़ें नरक के द्वार हैं। अगर आपको सुखी रहना है तो आपको इन तीनों चीज़ों से दूर रहना चाहिए। गीता में योगेश्वर कृष्णा द्वारा बताए गए श्लोकों में से एक श्लोक में गुस्से पर काबू रखना बताया गया है। इसका आशय है कि कोई भी व्यक्ति जब क्रोध करता है तो भ्रम पैदा होता है, यानी कि सही और गलत का भेद मिट जाता है, बस क्रोध ही शेष रह जाता है। इससे बुद्धि भी व्यग्र हो जाती है। इसके बाद किसी भी सही बात का तर्क व्यर्थ हो जाता है और तब व्यक्ति के पतन की शुरुआत हो जाती है। वर्तमान समय में यदि इसकी प्रासंगिकता की बात करें तो किसी भी कार्य को करते समय यदि क्रोध आ जाए तो कार्य प्रभावित जरूर होगा। कई बार तो यहाँ तक देखा गया है कि लोग क्रोध में आकर अपनी नौकरी, रिश्ते या फिर जिंदगी तक को दांव पर लगा देते हैं। वह अपने क्रोध के दुष्परिणामों के बारे में कभी भी विचार नहीं करते। इसलिए ज़रूरी है कि जब क्रोध आए तो कुछ क्षण रुककर उससे होने वाले परिणामों के बारे में एक बार जरूर विचार कर ले, इसके बाद ही कोई कदम उठाए।